आज की कहानी है। बहुत जल्दी मेरे लिए चाय बना दे, सिर दर्द कर रहा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ऐसा भी क्या लाती है अपने मायके जो इसे रोज रोज ही जाना होता है? यहाँ कुछ काम नहीं होता क्या? बैग उठाया और चल दिए। शादी के बाद तो ससुराली लड़की का घर होता है, लेकिन इसका तो यहाँ मन ही नहीं लगता। निर्जरा की सास बड़बड़ाई जा रही थी, पर अपनी संस्कारों के अधीन दबी हुई वह कभी कोई जवाब न दे पाती थी। अरे, उसके भतीजे का पहला जन्मदिन है। 1 महीने पहले उन्होंने न्योता दे दिया था। क्यों सीख सीख करती हो? ससुर जी बहुत देर से अपनी पत्नी जी की बातें सुन सुन कर अब उखा गए थे। हाँ, तो मैं कौन सा जाने से मना कर रही हूँ? कुछ कह भी नहीं सकते। अब तो इस घर में जन्मदिन है, देखूंगी क्या आरती उतारेगा इसका भाई, कंजूस कहेंगे। निर्जरा शुभ साफ अपना सामान पैक कर रही थी। निर्जरा साधारण परिवार में पली बड़ी एक समझदार लड़की थी। सूरत और सीरत दोनों से बहुत खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सरल स्वभाव की। नील तो पहली नजर में उसकी आंखों में खो गया था। उसके परिवार को भी निर्जरा अपने शांत स्वभाव, संस्कारों और घृणा के कारण भाग गई थी। निर्जरा के माता पिता भी इस रिश्ते से खुश थे। नील एक प्रसन्न और खुशहाल परिवार का लड़का था। संस्कारी दफ्तर में उसे पद पर कार्यरत, रिश्ता पक्का हो गया। धूमधाम से शादी हुई। निर्जरा के पिता ने अपनी हैसियत से बाहर जाकर वर पक्ष की हर मांग और इज्जत का ख्याल रखा। अपनी बेटी को हर खुशी देने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बेटी की खुशियां पैसा लगाने से नहीं बल्कि उसके ससुराल वालों की सोच और स्वभाव पर निर्भर करती है। शादी के बाद कुछ दिन तक तो सासू जी का रवैया ठीक रहा। इतना सब सामान जो आया था बहू के पियर से। 2 महीने बाद जब निर्जरा मायके जाने लगी तो सासू जी ने निर्जरा के पिता को फोन करके कहा, शादी के बाद पहली बार बेटी आएगी तो अच्छे से विदा करना, और कुछ नहीं तो बेटी दामाद को कहीं घूमने भेज देना। मध्य वर्गीय आय होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा दिल्ली से गोवा भेजने का इंतजाम कर पाई। वापस लौटने पर सासू जी का ताना त्यार था। कौन सा बार बार भेज रहे थे बेटी को? क्या विदेश की टिकट करने की भी औकात नहीं थी उनकी? दूसरी बार जब निर्जरा अपने घर गई तो एसी की डिमांड। इस साल तो एसी भयानक गर्मी पड़ रही है। आपका दामाद मेहनत से पूरा दिन काम करता है, आपकी बेटी के सारे खर्च उठाता है। उसके कमरे में एक एसी तो लगवा ही सकते हो किसी भी तरह से। निर्जरा के पिता उनकी सब बातें पूरी करते रहे, पर 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। निर्जरा और उनकी माँ के जीवन का ये बहुत बड़ा आघात था। निर्जरा के इकलौते भाई पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। वो भी समझदारी से सब निभा रहा था, पर पापा की तरह बहन के ससुराल की हर डिमांड पूरी करना उसके बस में नहीं था। अकेला पड़ जाने की वजह से व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चलता था और उसकी अपनी शादी के बाद उसका खर्च भी बढ़ गया था। अब तो सासू जी निर्जरा के मायके जाने पर हमेशा चिढ़ जाया करती थी। खैर, इन सब बातों को पीछे छोड़ दो। नील को साथ लेकर अपने भतीजे के पहले जन्मदिन की खुशियां में शामिल होने के लिए चल पड़ी। मायके पहुंचती निर्जरा अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश थी। अपनी गोल गोल आंखों से बुआ को निहारता, गोद में लेने पर खिलखिलाकर हंसता, जैसे उसके मन के सारे गांव उन नन्ही हथेलियों के स्पर्श से भर गए हो।
भाभी इसको काला टीका लगाया करो, नजर लग जाएगी। लो दीदी आप ही लगा दीजिए अपने हाथों से। नील अपनी माँ के स्वभाव को जानता था, इसलिए घर से कोई महंगा गिफ्ट नहीं लाया था, पर उसने पहले से कुछ पैसे अलग रखे हुए थे। आखिर फूफा जी होने का फर्ज तो वो भी निभाना चाहता था। चलो नीरजरा हम बाजार हो जाते हैं। और इस वक्त बाजार की नीरजरा ने बाहर निकलते हुए पूछा, बस सोनू के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेंगे। अरे मैं अपना मोबाइल अंदर ही भूल गया, तुम रुको मैं लेकर आता। अंदर आते हुए नील ने नीरजरा के भैया और भाभी को बातें करते सुना। क्यों जी कुछ परेशान लग रहे हो? बेटे के जन्मदिन पर मैं बहन को अच्छा नेक उसके मनपसंद कपड़े और घर का कुछ सामान देना चाहता था, पर इस महीने सो घाटा लग गया तो अब पैसे कम पड़ रहे। क्या करूं जी? आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ पैसे ये लीजिए, इससे सब हो जाएगा। वो अच्छी बात है, पर ये तुम्हारे मायके के पैसे मैं जल्द लौटा दूंगा, पर अभी काम दे जाएंगे, क्योंकि अगर हम बहन को अच्छे देन पाए। जी ये आप क्या कर रहे? लड़की अपने मायके पैसा या सामान लेने थोड़ी न आती, वो आती है तो अपने परिवार के प्यार प्रेम के लिए कुछ दिन रहकर सबका प्यार अपने आंचल में समेट लेती और फिर वापस ससुराल चली जाती है अपने फर्ज निभाने। ये प्यार उसे ताकत देता, मन में दिलासा दिए रखता है कि कोई मुसीबत आने पर उसका मायका उसका साथ खड़ा है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर मैं नीरजरा की सासू जी की बात कह रहा हूँ। जब पापा थे तो उनकी सारी डिमांड्स पूरी होती थी, अब मैं तो वो नहीं कर पाता, पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता ताकि ससुराल में उसे कोई ताने न मिले। ठीक है आप सामान ले आइए, मैं कल के फंक्शन की तैयारी करती हूँ। नील ये सब सुनकर सतबत रह गया था। इन लोगों के लिए कितना कठिन है ये सब, और मेरी माँ को कोई कदर ही नहीं। आज उसे अपने जीवन की एक अहम सीख रहा हूँ। उन लोगों से मिली थी, वह शुभ सा बाहर चला गया। अगले दिन बच्चे का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया गया, सभी बहुत खुश थे। लौटते वक्त बेटी और दामाद को यथोचित उपहार और नेक देकर विदा किया गया। रास्ते में नीरजरा अपने मायके की मस्ती भरे यादों में खोई हुई थी, और दूसरी तरफ नील एक उधेड़ बुन में था। घर पहुंचती जैसे कि सासू जी की आदत थी, कहने लगी, आ गई ऐस करके, अब जल्दी मेरे लिए चाय बना दे, सिर दर्द कराए। जी माँ जी कहते हुए नीरजरा रसोई में चली गई। सासू जी ने बैग उठाया और खोलने लगी। देखो तो क्या दिया है इसके भाई ने, कुछ ढंग का लाई भी है कि नहीं? नील ने माँ के हाथ से बैग लिया और अंदर रख दिया, फिर अपनी माँ से कहने लगा, क्यों माँ, क्या एक लड़की अपने मायके सिर्फ पैसे लेने जाती है क्या? और कोई मतलब नहीं होता उसका बात जाने का? क्या हम भी अपनी बहन बेटी को सिर्फ पैसे देने के लिए बुलाते हैं, उनसे मिलने या उनसे प्यार नहीं करना होता? ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? सासू जी दिल मिला गई थी। माँ आपको मेरा तरीका बुरा लग रहा है, और आपका जो नीरजरा के प्रति व्यवहार है क्या वो सही है? जब भी उसका मायके जाने का जिक्र होता है आप नाराज हो जाती है, बस क्या क्या लाएगी यही आपके दिमाग में रहता है। उसके घर वाले किस मुश्किल में, वो ये सब कैसे कर पाएगी, इन सब बातों से आपको कोई मतलब नहीं होता। नीरजरा कुछ कहती नहीं, पर क्या उसके मन को ठेस नहीं पहुंचती। नीरजरा के पिताजी ने हर संभव प्रयास किया आपकी हर इच्छा पूरी करने का, लेकिन न उनके रहते और नहीं गुजर जाने के बाद आप में कोई बदलाव आया। मैं आज एक बात सब कर देता हूँ, आज के बाद नीरजरा के घर से केवल उसके लिए तोहफे आएंगे, और वो भी जो उसके घर वाले देना चाहे। आपके यहाँ हमारे लिए कोई सामान नहीं आएगा, और जो नेके पैसे नीरजरा को मिलते वो मैं उसके अकाउंट में जमा करूँगा, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा।
सासू जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वो समझ चुकी थी कि अब उनकी मनमानी नहीं चलने वाली, सो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। निर्जरा को आज अपने पति पर बहुत गर्व हो रहा था। सासू जी के लिए थोड़ा बुरा लगा, पर एक समय पर हर किसी को आईना दिखाना भी जरूरी होता है।